साहब मेरे 3 महीने की तनख्वाह दीजिए साहब, पैसे दे दीजिए साहब। 3 महीने की तनख्वाही तो है, क्यों परेशान हो रहा है? मिल जाएगी, चल। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बेटे का इलाज चल रहा है, उसकी दवाई खत्म हो गई। जितना मेरे पास पैसा था सारा खत्म हो गया। दवाई? इलाज? क्या हुआ है तेरे बेटे को? साहब मेरा बेटा मंदबुद्धि है, उसकी 2 दवाई चल रही है, अगर बंद हो गई तो जितनी भी दवाई ले उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अबे मेरी बात सुन, तेरा बेटा मंदबुद्धि है, पागल है वो। अबे क्यों खर्चा कर रहा है उसके ऊपर? जाने दे, चल जा। नहीं उसे ऐसा मत कहिए साहब, वो मेरा बच्चा मेरी जान से ज्यादा प्यारा है साहब, उसके बारे में। तेरा बेटा तुझे जान से प्यार है? मुझे पैसे नहीं देने, बात खत्म। चल निकल यहाँ से। साहब साहब अबे बुड्ढे! मारिए, जितना चाहते हैं मारिए, और मारिए साहब, पर मुझे पैसे दे दीजिए साहब, नहीं तो मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा साहब। मैं आपके हाथ। अबे यार, इस बुड्ढे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। लोगों के सामने तमाशा बना रहा है ना। तू निकल यहाँ से। पापा पापा एक घंटे अंकल को मार क्यों रहे हो पापा? तू जा घर, तू क्यों आया घर से बाहर? नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने कहा ना बेटे तू जा। हाँ, रुकिए अंकल जी। अंकल जी, ये कौन है? यही तो मेरा बेटा है। क्या आपका बेटा है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बेटा है। हाँ मेरा अच्छा बेटा है ये। अंकल जी, ये आपका सगा बेटा है? हाँ सगे से भी ज्यादा है, मेरा मुंह बोला बेटा है ये मेरा बेटा यही है। इसे कुछ मत कहिए, ये सब इसे कुछ मत कहिए। अंकल जी, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ, पर मुझे एक बात बताइए, इसकी ऐसी हालत क्या हुआ था ऐसा? साहब मैं आपके यहाँ ड्यूटी करने आ रहा था, तो किसी मोटरसाइकिल वाले से हिट किया और ये गिर गया। इसे कुछ दिमागी चोट लगी, मैंने इसे उठाया हॉस्पिटल ले गया, तो इसने अपनी जायदाद खो दी। ना कुछ पहचान था, मैंने से बेटा कहाँ से आए, कौन है तुम्हारा, इसे कुछ पता नहीं था। बस डॉक्टर के पास इसका इलाज चल रहा है साहब, इसलिए अपने बच्चे के लिए आपसे पैसे मांग रहा था साहब। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकल जी। साहब ये आप क्या कर रहे हैं साहब? वो बात ये है अंकल जी कि ये मेरा भाई है। ये आप छोटा भाई? साहब मुझे पता नहीं था, मैंने इससे बहुत पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, इसकी याददाश्त नहीं थी। अंकल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ और अपनी गलती मानता हूँ, और मुझे पता चला कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, और आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक सौतेले जो आपका खून भी नहीं है, उसके लिए आप यहाँ मेरे से पिट रहे हैं, अपनी बेइज्जती सह रहे हैं, और पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, और मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर आपका दिल बहुत बड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे माफ कर देंगे। और आप फिक्र मत करना, ये मेरा भाई है, और इसके सिवा ना मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए, और परिवार के नाम पे सिर्फ ये है मेरे पास, और ये भी मेरे से 2 साल पहले दूर हो गया था। अब आप फिक्र मत करना अंकल जी, मैं इसका इलाज कराऊंगा, बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराऊंगा, और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मेरा भाई मुझे सौंप दीजिए। नहीं मैं इसका इलाज करवा लूंगा, मैं पैसे खर्च कर लूंगा, कर्जा ले लूंगा, जो मेरी खोली है उसे बेच दूंगा, गांव में जमीन है वो बेच दूंगा, मैं अपने बच्चे को आपके पास नहीं दूंगा। अंकल जी ये देखिए, मैं जानता हूँ कि आप इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आपका इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल है, पर आप थोड़ी देर के लिए प्यार को साइड में रख के सोचिए। देखिए मैं इसका इलाज बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगा, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। आप कैसे इलाज कराएंगे इसका? देखिए मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर ये मेरा सगा भाई है, और मेरा हक इस पे ज्यादा है, तो आप मेरे भाई को मुझे सौंप दीजिए। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका भाई है, आपका खून है, आपकी अमानत है साहब। मेरे इससे इतना लगाव हो गया था, मैं भूल चुका था कि इसका और कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, तो मैंने इसे बड़े प्यार से
पाला है इसे ऐसे ऐसे जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को पालते हैं, क्योंकि इसका दिमाग नहीं था। एक एक चीज इसको एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाया है। तो मेरे से इतना लगाव हो गया था, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। पर ठीक है साहब, इसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। ये आप ही की अमानत है, आपके पास ही होना चाहिए। जा मेरे बच्चे, नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। जा मेरे बच्चे। नहीं बाबा। अरे जा, अरे जा, इस गरीब के पास तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जा। रुक जाओ अंकल जी, इसे ना आप अपने साथ ही रखना। पैसे अपने पास रखो, आप अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे ना साहब? हाँ हाँ अंकल जी, आप इसे अपने साथ रखिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये तो मुझे पहचानता भी नहीं, और अगर मैं इसे ज़बरदस्ती ले गया तो ये खुश नहीं रह पाएगा, आपको याद करते करते रोता रहेगा। और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप इसका ध्यान रखेंगे। और हाँ अंकल जी, आप किसी भी चीज़ के लिए ना फिक्र मत करना, इसकी दवाई, हॉस्पिटल जो भी होगा सब मैं करूँगा। मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा, यहाँ तक कि मैं भी आपके साथ इसे हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। अंकल जी, ये आपको अपना पापा मानता है ना, तो आज से आप भी मेरे लिए मेरे पापा जैसे। आज से आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत। आपका बड़ा बेटा आपकी सेवा करेगा, आपका ध्यान रखेगा और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। ये मेरा वादा है आपसे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप ले जाइए इसे। थैंक यू भैया।